चिड़िया जानती थी कि वहाँ चने के दाने हैं, मगर उन पर एक बर्फ की मोटी परत जम चुकी थी। चिड़िया एक छोटी सी लकड़ी से बर्फ को हटा रही थी कि तभी तोता वहाँ आ जाता है। चिड़िया, यहाँ क्या है जो तुम ढूंढ रही हो? तोते भैया, कल यहाँ मैंने चनों के कुछ दाने देखे थे जो बर्फ के नीचे दब गए हैं। अगर आप वो दाने निकालने में मेरी मदद करें तो हम दोनों को भोजन मिल सकता है। चिड़िया, मेरे पास घर में बेलचा है, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर तोता अपने घर से बर्फ हटाने के लिए बेलचा लेकर आता है। वो दोनों बेलचे की मदद से बर्फ हटाने लगते हैं। कई घंटों की मेहनत के बाद वह बर्फ को हटा लेते हैं और सामने उनका इनाम था। उन्हें चनों के कुछ दाने मिल जाते हैं। मिट्ठू, इन दानों से हमें 2 दिन का भोजन मिल गया। हमारी मेहनत का इनाम मिल गया हमें। वो बहुत खुश हो रहे थे कि वहाँ कालू कौवा और गोरी कौवी आ जाते हैं। भागो भागो, दूर हो जाओ, ये चनों के दाने हम बर्फ के नीचे छुपा कर गए थे। क्यों? ये हमने ढूंढे हैं। हमारे घर में फ्रिज नहीं है ना, इसीलिए हमने सोचा कि कहीं दाना खराब ना हो जाए। और हम चनों के दाने यहाँ बर्फ के नीचे छुपा गए थे। तुम झूठ बोल रहे हो। हमें क्या जरूरत है झूठ बोलने की? हटो, दूर हो जाओ यहाँ से। फिर कौवा और कौवी वो चनों के दाने लेकर वहां से चले जाते हैं। चिड़िया और तोता इतनी मेहनत करने के बाद भी भूखे ही रहते हैं। ये दुष्ट कौवे हमेशा दूसरों को तंग करते हैं। कालू कालू, मेहनत करे कोई और खाए हम कौवे। फिर वो दोनों बुरे पति पत्नी हंसते हुए वो दाने खा लेते हैं और आराम से अपने घर सो जाते हैं। उन कौवों का तो काम ही यही था। दूसरे दिन वो फिर से अपने घर से निकलते हैं। बुलबुल एक पेड़ पर बैठी हुई थी, उसके पास 2 बेरियां थी। कौवे वहां चले जाते हैं। मोटी बुलबुल, ये बेरी तुम हमें दे दो। नहीं नहीं, ये एक बेरी मैं खाऊंगी और एक मेरे बेटे के लिए है। ये बेरी का पेड़ मेरी दादी ने लगाया था। याद करो, जब तुम छोटी सी थी मेरी दादी इसी पेड़ पर रहती थी ना? हाँ, तुम्हारी दादी रहती तो इसी पेड़ पर थी। तो फिर यह पेड़ किसका हुआ? तुम्हारी दादी का। और यह बेरी का फल किसका हुआ? ये सब तुम मुझसे बेरी छीनने के बहाने बना रहे हो। कौवा आगे बढ़ता है और बुलबुल से बेरियां छीन लेता है। फिर दोबारा इस पेड़ की तरफ ना आना, चल भाग मोटी बुलबुल। बुलबुल रोती हुई वहां से चली जाती है। कालू, क्या तुम्हारी दादी भी इसी पेड़ पर रहती थी? दादी नहीं, इस पेड़ पर मेरी दादी की आत्मा रहती थी। फिर वो दोनों कौवे बुलबुल से छीनी हुई बेरियां खा लेते हैं। ऐसे ही एक दिन बूढ़ी फाख्ता अपने घोंसले में बैठी हुई थी। उसके पास एक पोटली में भोजन था। कौवे बूढ़ी फाख्ता को देखकर वहां आते हैं। बूढ़ी माँ जी, इस पोटली में क्या है? इसमें मेरा भोजन है। माँ जी, तुम बूढ़ी हो, अगर भोजन खाओगी फिर भी मर जाओगी, नहीं खाओगी फिर भी मर जाओगी। जाओ जाओ, मरो तुम, मैं क्यों मरूं? तुम मेरा भोजन ना छीनना, मेरे पास मेरी सुरक्षा करने के लिए कुछ है। कुछ है? क्या तुम हमसे लड़ सकती हो? कौवा बूढ़ी फाख्ता की पोटली को उठा लेता है। लो, छीन लिया तुम्हारा भोजन, अब करो मुकाबला मेरी तेज चोंच का। जादुई डंडे, अपना काम दिखा, इन बुरे कौवों का थोड़ा मजा चखा।
बूढ़ी फाख्ता के पास पड़ा एक डंडा हवा में उड़ता है और कौवों की पिटाई करना शुरू कर देता है। डंडा पीछे पीछे और कौवे आगे आगे। बूढ़ी फाख्ता का जादुई डंडा मार मार कर कौवों को उल्लू बना देता है। कालू मुझे बचाओ कालू, मेरा पंख टूट गया है। कोई हमें बचाए, कोई हमें बूढ़ी फाख्ता के जादुई डंडे से बचाए। मगर उन्हें बचाने वाला वहाँ कोई ना था। चिड़िया, तोता और कबूतर सब कौवों की पिटाई होते हुए देखकर बहुत खुश हो रहे थे। ऐसे बुरे कौवों को बूढ़ी फाख्ता के जादुई डंडे से सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपना जीवन मेहनत करके जीना चाहिए, ना कि किसी दूसरे की चीजों पर अपना हक जताकर। दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।